प्यारे बच्चों, आज हम पृथ्वी के परिक्रमण के बारे में सीखेंगे। हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है। यह अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। हम इस धरती पर अलग अलग ऋतुएं या मौसम देखते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, वर्षा, वसंत, पतझड़। सर्दी का मौसम, हम इस मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं, आग तापते हैं। सर्दी के बाद आता है वसंत का मौसम। इस मौसम में पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं। वसंत के बाद आती है गर्मी, मज़ेदार आम खाने का मौसम। गर्मी के बाद आती है पतझड़। इस समय पेड़ों से पत्ते गिरने लग जाते हैं। हमारे देश भारत में गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है। यह मौसम जून, जुलाई, अगस्त में आता है। ये सारे मौसम पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होते हैं। अब परिक्रमण क्या होता है, इसको जानने के लिए तुम्हें कुछ बातें जाननी जरूरी है। देखो, यह ग्लोब है, इसको बीच से काटते हैं। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और बीच का भाग जहां हमने पृथ्वी को काटा है उसे विषुवत या विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ में घूमती है। जिस रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 1/4 दिन लगाती है। हर चौथे वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं, जिसे लीप वर्ष भी कहते हैं। सोचो, हमें गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में हमें सर्दी क्यों लगती है। चलो इसे ग्लोब की सहायता से समझते हैं। हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। गर्मियों में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा धूप मिलती है, क्योंकि वह सूर्य के करीब होता है। ठीक उसी समय दक्षिण गोलार्ध में सर्दी का मौसम होगा, क्योंकि वह सूर्य से थोड़ा दूर है। इसी तरह जब पृथ्वी घूमते हुए सूर्य के दूसरी दिशा में जाती है तो दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के पास होगा, तो वहाँ गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। क्या तुम जानते हो, विषुवत रेखा पर जो देश बसते हैं, जैसे इंडोनेशिया, वहाँ पर साल भर गर्मी का मौसम रहता है। ऐसा क्यों होता है? अब इस चित्र को देखिए। इसके एक ओर सूर्य है, दूसरी ओर पृथ्वी है। इसमें बताइए कि पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी पड़ रही होगी। ठीक समझे, बीच के भाग में, यानी विषुवत रेखा पर, क्योंकि यह भाग सूर्य के नजदीक है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को देखें तो यह हिस्सा सूर्य से काफी दूर है, तो वहां हमेशा ठंडी का मौसम रहता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुककर सूर्य का परिक्रमण करती है और इसी झुकाव के कारण अलग अलग मौसम आते हैं। जो गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होगा वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, दूसरी तरफ कम गर्मी। जैसे जून में सूर्य की धूप उत्तरी गोलार्ध के में सीधी पड़ती है, तो यहाँ गर्मी होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उसी समय ठंडी का मौसम होता है। इसी तरह दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है, क्योंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर हो जाता है। अतः बच्चों,
पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ऋतुओं का निर्माण होता है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।